आपसे कहा जाए कि मनुष्य का सबसे वफादार पालतू जानवर कौन सा है, तो स्पष्ट सी बात है, आप यही जवाब देंगे कि कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार पालतू जानवर होता है। क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की जो बुक है हनी सकल, उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर इसी विषय पर है, और जो राइटर है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से काल्पनिक कहानी के माध्यम से ये पेश किया है, ये प्रस्तुत किया है कि कैसे जो कुत्ता है उसने पुराने समय में बहुत पहले अपने लिए एक मास्टर की, एक मालिक की खोज की। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे कुत्ते ने स्वयं अपने लिए एक नया मालिक खोजा। चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसकी कुछ विशेष बातें समझते हैं और साथ ही समझते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स। एक समय था जब कुत्ते स्वयं के ही मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम, और उसी तरह से रहते थे जैसे आज भेड़िए रहते हैं, स्वतंत्रता में, आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड, जो इल प्लीज था। इल प्लीज का मतलब है कि जो परेशान रहता हो, खुश नहीं रहना चाहता हो या खुश नहीं रह पाता हो, उसे कहते हैं इल प्लीज्ड। जो इल प्लीज था, अप्रसन्न रहता था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह के जीवन से। अब किस तरह का जीवन उसका, आगे उसके बारे में समझिए। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वह बीमार था और स्वयं इधर उधर भटकने से थका हुआ था। वंडरिंग मतलब है इधर उधर भटकना। क्यों भटकता था वो, उसका जवाब आगे है। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनसे डरा हुआ जो कि उससे अधिक ताकतवर हैं। ही थॉट इट ओवर, उसने इस चीज़ के बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया, दैट कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज, जो काम उसके लिए सबसे अच्छा होगा करने के लिए, वह ये था टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, किसी ऐसे एक का नौकर बन जाना, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर किसी से भी अधिक ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। सेट आउट का मतलब हो गया निकल पड़ा, रवाना हो गया। तो वह निकल पड़ा एक ऐसे ही मालिक की तलाश में। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता गया और चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वो अपने ही एक स्वजन से, किन्समैन का मतलब है अपना स्वजन, अपना सगा संबंधी, अपने ही जैसा अपना कोई हितैषी। तो वो अपने ही ऐसे एक भाई बंधु से मिला। अ बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज वॉज ही वॉज फियर्स, जो कि इतना ही ताकतवर था जितना कि वो भयानक था। अब कुत्ते और भेड़िए जो होते हैं वो एक ही प्रजाति के सदस्य माने जाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि कुत्ते की जो जंगली आदिम प्रजाति है वही भेड़िया है, इसलिए यहाँ उसने भेड़िए को किन्समैन कहा है कुत्ते के लिए। वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ, जिसका नौकर बन सकूँ, जिसकी सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, अब उसने प्रस्ताव दे दिया है भेड़िए को ही कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। आई डोंट सी वाई नॉट, वाई नॉट क्यों नहीं। भेड़िए को ऐसा कोई मना करने का कारण नज़र नहीं आया, तो भेड़िए ने कहा कि क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इस चीज़ पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वे दोनों एक साथ निकल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। स्निफ्ड, सूंघा, नाक उठाकर सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और बड़ी तेजी से रास्ते से हट गया। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेब्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के भीतर घुस गया। चलते चलते अचानक भेड़िए ने नाक उठाकर कुछ सूंघा और फटाफट रास्ते से हट गया और झाड़ियों में घुसता हुआ भीतर जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। What has come over you, master?
ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मालिक ऐसा क्या है जिसने आपको इतना प्रभावित कर दिया है, आप पे इतना असर डाल दिया है और आपको वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया है। ऐसी क्या बात है जिसने आप पर इतना असर डाला है? वट हैज़ फ्राइटन यू सो, वो क्या है जिस बात ने आपको इतना डरा दिया है? भेड़िया जवाब देता है, कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते? देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहाँ एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को ही खा सकता है, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ, ये देखते हुए कि भालू तो भेड़िए से भी अधिक ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने निर्णय लिया कि अब भेड़िए की चाकरी नहीं करनी, अब चाकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकर बनना है तो किसका बनना है? भालू का बनना है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से उसका मालिक बनने के लिए पूछा। द बेयर एग्रीड टू हिज रेडीली एंड सेड, भालू फटाफट इस चीज़ के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आओ चलें और गायों के किसी झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, मैं एक गाय को मारूंगा अर्थात उसका शिकार करूंगा और फिर हम दोनों ही पेट भर के खाना खाएंगे, यानी कि भोजन करेंगे, अपना पेट भरेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, वे आगे बढ़े और जल्दी ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो इसकी तरफ बढ़ने वाले थे, यानी कि भालू अपना काम करने वाला था, गायों का शिकार करने के लिए बढ़ने वाला था, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, टेरिबल मतलब भयानक, एक भयानक शोर के कारण वे रुक गए, एक भयानक शोर ने उन्हें रोक दिया। द काउज वर मूइंग लाउडली, गाय जो है वो जोर जोर से बोल रही थी। मूइंग मतलब है यहाँ, मुंह मतलब होता है गायों का बोलना, गायों का रमाना। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और सभी दिशाओं में बड़ी घबराहट से, पैनिक मतलब घबराहट से दौड़ रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रेन हैस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी बड़ी तेजी से जंगल में गहराई की ओर भाग गया, यानी कि घने जंगल के अंदर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा विस्मय व्यक्त करते हुए कि मैं यहाँ क्यों आ गया भाई, मैं यहाँ क्यों आ गया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, क्योंकि इस हिस्से में तो वो शेर है जो इस जंगल पे राज करता है। शेर, बाघ, इन सब की एक टेरिटरी होती है जंगल में, और अपना एक हिस्सा होता है जिसमें ये किसी और को हावी नहीं होने देते हैं आसानी से। अब ये देखकर कुत्ते को आश्चर्य हुआ और कुत्ता पूछ रहा है, द लायन हु इज़ ही, शेर वो कौन है? भालू जवाब देता है, डोंट यू नो, तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब हो गया सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर बीस्ट है। बीस्ट का मतलब होता है एक खतरनाक भयानक जानवर जो होता है, उसे बीस्ट कहते हैं। तो उसने कहा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर बीस्ट है इस पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, ये देखते ही कुत्ते ने फटाफट भालू से कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे गुड बाय कहूँगा, क्योंकि मैं तो किसी ताकतवर मालिक की तलाश में था और तुम तो शेर से डर रहे हो। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर किसी और से अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वैंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वहाँ से कुत्ता शेर के पास गया और उससे पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, शेर ने भी इस पर सहमति दे दी, यानी कि तैयार हो गया, शेर मान गया इस बात के लिए। अब शेर जब मान गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो कुत्ते ने उसकी सेवा यानी कि उसकी नौकरी की, उसका चाकर बनकर रहा बहुत लंबे समय तक।
इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी उसकी ये ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, किसी बात की उसको कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि जिस शेर की वो चाकरी कर रहा था उससे अधिक ताकतवर कोई बीस्ट उस जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, और पूरे जंगल में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को टच भी कर सके या उसे किसी भी तरह से परेशान करे। बट वन डे द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, लेकिन एक दिन की बात है, वो एक रास्ते के सहारे सहारे जा रहे थे। दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, ये जो रास्ता था ये खुली चट्टानों या टीलों के बीच में था। क्लिफ्स मतलब होता है कि उठी हुई चट्टानें या टीलें जो होते हैं वो क्लिफ्स होती हैं। वैन ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ अचानक ही द लायन स्टॉप्ड, वो शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, वो जोर से दहाड़ा। रोर मतलब होता है शेर का दहाड़ना। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, और अपने पंजे से जमीन को जोर से उसने ठोका। with such force that a hole formed there, इतनी ताकत के साथ कि जमीन में छेद हो गया। Then he began to back away very quietly, और फिर बहुत ही धीरे से उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. आश्चर्यचकित होकर, सरप्राइज्ड होकर कुत्ते ने कहा, What is it, master? Is anything wrong? ये क्या हो गया मालिक? क्या कोई गलत बात है? क्या कुछ गड़बड़ है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, शेर ने कहा कि मुझे गंध आ रही है इस बात की कि एक आदमी इधर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हम दोनों के लिए बढ़िया होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। वी हैड बेटर रन फॉर इट, कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, और जब कुत्ते ने यह महसूस किया कि ये शेर जो है जिसे मैं सबसे ताकतवर समझ रहा था ये तो आदमी से डर रहा है, तो उसने कहा कि तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर किसी अन्य से अधिक ताकतवर हो, अर्थात सबसे अधिक ताकतवर हो। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुश, तो मनुष्य आया है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और ये कुत्ता वहाँ से मनुष्य को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि मनुष्य का नौकर बनने के लिए, उसका पालतू बनने के लिए चल दिया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरी वफादारी से उसकी चाकरी की, उसकी नौकरी की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह बहुत पहले हुआ था, बहुत लंबे समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन तब से आज तक, द डॉग इज मीन्स मोस्ट लॉयल, लॉयल मतलब होता है स्वामी भक्त, तो तब से आज तक जो कुत्ता है वो मनुष्य का सबसे स्वामी भक्त सर्वेंट यानी कि नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो मनुष्य के अलावा किसी अन्य मालिक को नहीं जानता। देखिए कितने सुंदर तरीके से राइटर ने सब कुछ कह दिया है। हालांकि सब कुछ काल्पनिक है, परंतु इस बात पर आप सहमत होंगे कि जो पालतू जानवर होते हैं उनमें कुत्ते जो होते हैं वो मनुष्य के बहुत वफादार होते हैं। और आशा है कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारे साथ सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।